नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BGWLM। मैं बलराज बड़क आज बहुत दुख के साथ एक ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि न्यूज़ सुनी है कि 3 बच्चे जो IAS एस्पिरेंट थे वो डूब के एक राजेंद्र नगर के हॉस्टल में लाइब्रेरी में उनकी मृत्यु हो गई है। इसके लिए टीवी पे बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं कि भाई कौन जिम्मेवार है। ये तो सर्वविदित है कि सिस्टम जिम्मेवार है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। ये पॉलिटिशियन अपने अपनी उस पर उलझाते रहेंगे कि ये जिम्मेवार है और बीजेपी जिम्मेवार है, आप जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है, सिस्टम जिम्मेवार है। लेकिन सवाल ये कि अमूल्य जीवन जो गया है और जो एस्पिरेंट थे उनमें 3 भावी IAS थे, तो उनका जिम्मेवारी तो ठीक है, जिसके ऊपर भी सज़ा होगी हो जाएगी। लेकिन अपने को भी ये सोचना चाहिए, बच्चों को भी, कि भाई हम जो है देश के भावी कर्णधार हैं। आप इतनी इनह्यूमन कंडीशंस में रह के क्यों पढ़ते हैं? दूसरी बात, आप पैसा बहुत खर्च करते हैं अपने माँ पेरेंट्स का, और सिर्फ आप 20-25 मिनट बचाने के लिए अपना जो है जीवन दांव पे लगा देते हैं और इतनी इनह्यूमन कंडीशंस में रहते हैं। ये उचित नहीं है। अगर 2-3 हज़ार बच्चे भी ये तय कर लें कि भाई हमको 15 किलोमीटर दूर रहना है, उस क्लस्टर में नहीं रहना है जो कि इनह्यूमन कंडीशंस को में वहाँ रहना पड़ता है, आप उससे 15-20 किलोमीटर दूर रहिए। 2,000-4,000 बच्चे आएंगे, अपने आप क्लस्टर बन जाएगा। आप जो है कस्टमर हैं, ये कस्टमर अगर रहेगा तो उसके पीछे पीछे सौदा बेचने वाले आएंगे। सब सिस्टम जो है वही अपने आप डेवलप हो जाएगा, आप जहाँ भी रहेंगे। तो इस क्लस्टर से दूर भागिए। और मेरा एक निवेदन ये है कि इन बच्चों से कि अभी आप अगर कोई मेरा कैसेट ये वीडियो देख रहा हो तो ये कम से कम एक मुहिम चलाएं, अभी जितने जोश में है या गुस्से में है, कि भाई बाइकआउट इनह्यूमन क्लस्टर्स जैसे मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर। वाई यू शुड बी कंसंट्रेटेड on that circles only. You should go some 15 kilometers away, 20 kilometers away in all sides of Delhi. अपने आप सहूलियतें आपको मिलेंगी 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, और इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये जो दुकानदार बैठे हुए वहाँ राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर में और 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये ठगते हैं जो बच्चों से, और माँ बाप की गाड़ी कमाई जाती है, उसका भी इनको असर पड़ेगा। अगर बच्चे ये चला दे मुहिम के बाइकआउट द इनह्यूमन कंडीशन क्लस्टर्स और लिव समवेयर एल्स ए डिस्टेंस ऑफ 15-20। आजकल तो मेट्रो का सिस्टम बड़ा बढ़िया बना हुआ है। और अगर अगर क्लस्टर अगर आप ख़त्म कर देंगे तो इनकी मोनोपोली भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको बच्चों को सोचना चाहिए कि हम क्या करें। आप इतने पॉलिसी मेकर्स बनने वाले हैं फ्यूचर के, तो इतना तो आप लोगों को अपना इनोवेशन भी करना चाहिए कि भाई हम क्या इन कंडीशन में रह के कैसे सुधार करेंगे। एक अपना सिस्टम खुद डेवलप करिए। आप किसी के भरोसे मत रहिए कि भाई ये सुधरेगा जब सुधरेगा, ऐसा नहीं होता है। अपने आप ही कंडीशन सुधारनी पड़ती हैं। अगर आपके नाक में बह रहा है तो आपको नाक खुद ही साफ करना पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी साफ करने के लिए नहीं आएगा आपको। तो इन कंडीशंस को आपको खुद ही सुधारना है। माँ बाप का पैसा वेस्ट नहीं करें और पढ़ाई का ध्यान करें। और सिर्फ ये एक मिसनोमर है कि आप 1 घंटा 15 मिनट जो है उसमें ट्रैवलिंग टाइम लगेगा और उसमें इन कंडीशन में हमको वेस्टेज होगा, ये सब कुछ नहीं है। लाइफ बहुत कीमती होता है आदमी का, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 घंटा अगर ज़्यादा दे देंगे ट्रैवलिंग में तो आप पिछड़ जाएंगे। ऐसा कोई पिछड़ता नहीं है बच्चा, और अगर तैयारी करेगा तो वो सब अपने आप से आ जाएगा, और सब भगवान मालिक है और सब मेहनत उसकी सफल होगी। मेरी तो यही आप लोगों से निवेदन है, अगर कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो एक तो बाइकआउट द क्लस्टर्स, और ये पॉलिटिशियंस और इनके भरोसे पे कुछ नहीं, ये आपका टाइम वेस्ट करेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। बाकी वहीं की वहीं वही अब हरियाणवी में क्या हो तो वही डांडा ढाई का इनका वही रहने वाला है, और इसमें इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना है। तो आप अपना ये इस उस पर गौर कीजिए कि क्लस्टर्स ना बनने दें। खास करके जो जैसे 8-8 मंजिल, 5-5 मंजिल पर जो एक, जैसे मैं इंटरव्यू वगैरह सुन रहा था, बच्चों के पोटा के बंद में रहते हैं और 15,000 रुपये किराया देते हैं, और लाइब्रेरी का भी 3500 रुपये किराया देते हैं,
और तो इस हिसाब से 20,000 रुपये और फिर खाने पीना खर्चा अलग, तो 40,000 रुपये माँ बाप के वेस्ट कर रहे हैं। तो उसी 40,000 रुपये में आप अपनी कंडीशन जैसी सुधारिए, कम से कम अच्छी जगह पे रह सकें, भले ही 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर रहें। तो इस एस्पेक्ट पे ज़रूर ध्यान दें और ये अपना एक मुहिम चलाएं कि बाइकआउट दिस इनह्यूमन क्लस्टर्स, वेदर इट इज़ राजेंद्र नगर, वेदर इट इज़ मुखर्जी नगर, वेदर इट इज़ पटेल नगर। अगर कोई भी, अगर आप सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है। ये वीडियो अगर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे तो मैं आप कृतज्ञ हूँगा। कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।